नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं लेकिन उसमें बाधा आ रही है, जैसे कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं या कोई विशेष पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें बाधा आ रही, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसमें बाधा आ रही है, या कोई नया कोर्स सीखना चाहते हैं, एआई के बारे में सीखना चाहते हैं उसमें बाधा आ रही है, तो क्या उपाय करें। देखिए, जब हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं उसी से हमारा आगे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ये तय है। तो उसमें अगर बाधा आए तो समझिए कि बुध ग्रह कोई शुभ फल इस समय नहीं दे पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। बुध ग्रह की वजह से पढ़ाई लिखाई में, सीखने में बाधा आती है। तो आप सरल उपाय बताते हैं, ये करना शुरू करें। क्या करना है आपको? बुधवार के दिन कुछ सामग्री लेकर के भगवान गणेश के मंदिर जाएं। कौन कौन सी सामग्री लेके जाना है? जैसे पान, सुपारी, नारियल, 11 हरे फल, दूब की माला लेकर जाएं। पंडित जी से निवेदन करके दूब की माला गणेश जी को अर्पित कराएं। पान, सुपारी, नारियल, हरे फल अर्पित कराएं और भगवान गणेश की आरती करें। एक मंत्र नोट करिए, बुध ग्रह का मंत्र है ये, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 11 माला जाप करें और इसके बाद जो प्रसाद है वो गरीबों के बीच में बांट दें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि जो आप सीखना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो, आप अपना कोर्स करने में सफल हों। इस तरह से भगवान गणेश से प्रार्थना करें। ये उपाय हर बुधवार को करना शुरू करें और तब तक करते रहें जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। तब तक हर बुधवार के दिन ये उपाय करते रहें और सीखने से भागिए नहीं, पीछे ना हटें कि एक बार बाधा आ गई तो आप पीछे हट जाएं। अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए अगर जीवन में सफलता पानी है, आगे बढ़ना है, खूब धन कमाना है, मान सम्मान पाना है, तो हमें अपनी नॉलेज में, अपनी वैल्यू में अपग्रेडेशन करना ही करना है। तो इसलिए कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए। अपनी फील्ड से संबंधित चीज़ें सीख सकते हैं या जिसमें आपकी रुचि हो वो चीज़ सीख सकते हैं, कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इनकम भी इसी आधार पर बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और जब इनकम बढ़ेगी तो आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ नया अवश्य सीखते रहिए और अगर बाधाएं आ रही हैं तो जो हमने आपको उपाय बताया ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का निरंतर जाप जरूर करना चाहिए, उससे बड़ी शक्ति मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। अगर गुरु मंत्र नहीं ले रखा है तो आप जिस देवी देवता को ज़्यादा मानते हैं, मान लीजिए आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला प्रतिदिन जाप कर लें। उससे मन शांत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो सीखना चाहते हैं सरलता से सीख पाएंगे। मान लीजिए आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। तो ये उपाय करना शुरू करें और किसी एक मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का या भगवान विष्णु के मंत्र का या भगवान शिव के मंत्र का। कोई एक मंत्र का सहारा ले लें और ये उपाय करते रहें, प्रयास करते रहें सीखने का, अवश्य आप सफल होंगे। इसके साथ ही अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये उपाय तो करें ही करें, साथ ही कुछ विशेष बातों का ख्याल जरूर रखें। जैसे अपनी संगति अच्छी रखें। अगर आपकी संगति खराब होगी और ये उपाय भी आप करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खराब संगति में रहने के कारण आपका मन प्रदूषित हो जाएगा। जैसे
जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम सीख ही नहीं सकते, तुम फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की बात करते हैं, तो वो अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, आपका भी नुकसान कर देंगे, आपको नहीं सीखने देंगे। और फिर आप आगे चल के देखेंगे कि आपसे जो कम टैलेंटेड लोग हैं वो भी सीख करके आगे बढ़ चुके हैं। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी स्किल कोई भी सीख सकता है। कम से कम टैलेंटेड लोग भी लगातार मेहनत करके, लगातार सीख के, लगातार प्रयास करके कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी संगति अच्छी रखनी है, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप जैसा बनना चाहते हैं ऐसे लोगों की कम्युनिटी में, ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल होने का प्रयास करिए। जैसा आप बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो जो लोग साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं या बन चुके हैं, ऐसे लोगों की ग्रुप में शामिल होने का प्रयास करिए। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ग्रुप में शामिल होने का प्रयास करिए। आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके ग्रुप में शामिल होने का प्रयास करिए। तो जो भी आप बनना चाहते हैं जीवन में, ऐसे ग्रुप में शामिल रहेंगे तो उस तरह के वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर होगा, उस तरह की सोच आपकी बनेगी और फिर आप कामयाबी के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण बात, अपना खान पान सात्विक रखें। जिनका खान पान सात्विक रहता है, ऐसे लोग जब उपाय करते हैं तो उन्हें उपाय का जल्दी फल प्राप्त होता है। और खान पान सात्विक रखने से धैर्य भी बढ़ता है। तो धैर्य आपका बना रहे और आप पूरी मेहनत से जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपना खान पान सात्विक अवश्य रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए और ख्याल रखेंगे तो अवश्य फ़ायदा होगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है और ये ज़रूर लिखिएगा आप किस विषय पर उपाय जानना चाहते हैं, तो उस विषय पर उपाय लाने का भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे। तो बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।